गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए CBSE क्लास 10 की हिंदी स्पर्श का जो है उसकी एक एक पोएम का डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आज देंगे वो होगा हमारा मीराबाई के पद। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मीरा के पद। इसमें यहाँ पर आप लोग के 2 पैरा हैं। मैं एक एक पैरा का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले पैरा में जो है हमारा प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीराबाई हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। इसकी व्याख्या आप लोगों को किस तरीके से लिखनी है। इस पद में कवित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीराबाई उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और उसकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण आप अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुखों को हर लीजिए, अर्थात मेरे दुखों का नाश कर दीजिए। दूसरे पैरा में जो हमें बताया, दूसरे पैरा की जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। इस पद में कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीराबाई किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीराबाई कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बागीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीराबाई आगे कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीराबाई का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीराबाई आगे कहती है कि श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गायें चराते हुए जब मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीराबाई चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही उन्हें यमुना नदी के किनारे आकर दर्शन दे दें।